हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में आज का जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज एलिगेशन कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चन ये है, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ हनी, मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड विद ईच अदर थ्री टाइम्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर हनी भी है, मिल्क भी है और वाटर भी है। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में अलग अलग प्रोपोर्शन लेके, अलग अलग वॉल्यूम्स लेके दोनों का तीन तरह से मिक्स किए गए। और ये पाया गया जो कंसंट्रेशन है हनी की और मिल्क की, जो तीन अलग अलग रिजल्टिंग सॉल्यूशंस बने उनके अंदर मिल्क और हनी और मिल्क कितना कितना पाया गया। पहले सॉल्यूशन में पाया गया 10%, 16%। दूसरे सॉल्यूशन में पाया गया 12%, 12%। और तीसरे सॉल्यूशन में पाया गया सर 16% एंड X%। सो बेसिकली हुआ क्या था, दो अलग अलग सॉल्यूशंस थे सबसे पहले, जिनके अंदर हनी, मिल्क और वाटर था। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिक्स किया गया। हम रिजल्टेंट लिख लेते हैं। रिजल्टेंट में तीन सॉल्यूशंस बने, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 एंड सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 1 के अंदर जो हनी और मिल्क था, बेसिकली हनी और मिल्क दिया हुआ है हमें परसेंटेज में। तो सॉल्यूशन 1 के अंदर जो हनी और मिल्क है दैट इज 10% एंड 16%। सेकेंड सॉल्यूशन के अंदर यही दोनों चीजें पाई गई, 12%, 12%। और सॉल्यूशन 3 के अंदर यही चीजें पाई गई, 16% एंड X%। क्योंकि जो ये तीन सॉल्यूशन बनाए गए, ये जो ओरिजिनल दो सॉल्यूशंस थे उनको डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिक्स करके बनाए गए। वी हैव टू फाइंड आउट X, हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर। तो इनिशियली जो सॉल्यूशन हमें दिए हुए थे उनके बारे में तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कितना हनी था, कितना वाटर था, कितना मिल्क था, हमें नहीं पता है। बट जो रिजल्टेंट तीन सॉल्यूशन थे उनमें हमें पता है। और अगर ये तीन रिजल्टेंट सॉल्यूशंस भी उन्हीं को मिक्स करके बनाए गए हैं जो ओरिजिनल था, तो कहीं ना कहीं हम सवाल यही मान सकते हैं कि हमारे पास ये तीन सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमें ये एक्स का वैल्यू बताया गया। या हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को ही मान लेते हैं कि इन दोनों को मिक्स करके ही कहीं ना कहीं हमारा सर सॉल्यूशन 3 नहीं, अगर हम इन तीन सॉल्यूशन को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहां पे 16 है, यहां पे हनी 10% है, तो यहां पे इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो व्हाट वी कैन एज्यूम सर, वी कैन एज्यूम दैट कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 3 को ही अगर हम आपस में मिक्स कर दें तो हम सॉल्यूशन 2 बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन 2 में जो हनी का परसेंटेज है सर, वो इनके कहीं ना कहीं बीच में है, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं बीच में चाहिए, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा बीच में आता है, क्योंकि तीनों ही सेम ओरिजिन से निकले हैं। सॉल्यूशन 1 जो ओरिजिनल सॉल्यूशन थे, तो हम इन्हीं को ही फाइनल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और इन्हीं को ही आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 3 को ही मिक्स करके सॉल्यूशन 2 बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम हनी पे फोकस करते हैं सर। तो सॉल्यूशन 1 के अंदर हनी जो है 10% है, सॉल्यूशन 3 के अंदर हनी जो है 16% है, और सॉल्यूशन 2 में हमें ये 12% चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई हियर टू मेथड्स, या तो वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट या एलिगेशन कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट से करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमने N1 लिया और ये हमने N3 लिया सपोज, और इन दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन 2 बनाया, और हम हनी पे वेटेड एवरेज लगाते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं? वेटेड एवरेज हमें 12% चाहिए सर। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है N1 X1। तो N1 हमने वॉल्यूम लिया पहले वाले का, और ये कितने परसेंट है, ये 10% है, तो 10 ले लेते हैं। और N2 इंटू हनी इसमें 16% है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और रिजल्टेंट में हमें 12 चाहिए। तो यहां से हमें N1 और N2 का वैल्यू पता लग जाएगा सबसे पहले। तो N1 और N2 का वैल्यू निकालने के लिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12N1 प्लस 12N2 इज इक्वल टू 10N1 प्लस 16N2, राइट। ये ऊपर ले गए। अब 10N1 में 12N1 में से 10N1 माइनस कर देंगे तो 2N1 आएगा, और इधर हमारा 4N2 आ जाएगा। वट वी कैन से N1 बाय N2 का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 4/2, मतलब 2/1। मतलब सर हम ये बोल सकते हैं, अगर N1 को 2 लीटर लिया जाए या 2 लिया जाए, और N2 को यदि 1 लिया जाए और इस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए, तो सॉल्यूशन 2 बनाया जा सकता है। तो मतलब कि N1 का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे 2, और N3 का वैल्यू हमने, ये N3 है बेसिकली हमारा, ये N2 हमने ले लिया है। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, इसको N2 ले लेते हैं, दिस इज N2।
ठीक है, तो N1 और N2 का मतलब ये दोनों वैल्यू आ गई हैं हमारी सर, तो N2 का वैल्यू यहां पे 1 आ गया है। ठीक है, और इसको मिक्स करके कहीं ना कहीं रिजल्टेंट बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से ये सेम रूल हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेटेड एवरेज फिर से लगा देते हैं और x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब कैसे लगाना है सर? अब लगाना है हमें, रिजल्टेंट में अगेन 12 चाहिए, बट अब 16 और x को मिक्स कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल से 16 इंटू N1, N1 है 2 इंटू 16 प्लस N2 है 1, 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 विच इज 3, और रिजल्टेंट में हमें सर 12 चाहिए एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, और x का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। 4 बोले तो 4% आ जाएगा। तो 4% सर सवाल का आंसर होना चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर ऑप्शन ए लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने क्या किया, इसमें वेटेड एवरेज मेथड लगाया। पहले हमने हनी को लेके लगाया, फिर हमने उसी को ही मिल्क पे लगा दिया, क्योंकि सेकंड वन मिल्क था। क्योंकि दोनों ही N1 और N2 की रेशियो में लिए गए थे, तो दोनों पे वेटेड एवरेज लगाया जा सकता था, और दोनों पे ही हमने वेटेड एवरेज लगा के हमने रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन में? एलिगेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए सॉल्यूशन 1 जो हमने लिया वो N1 लीटर लिया, और सॉल्यूशन 2 जो लिया वो हमने N2 लीटर लिया, और हमने 10 और 12 को मिक्स किया। इसके अंदर हमने एक चीज पे फोकस किया, हनी पे फोकस किया। यहाँ 10% था, यहाँ पे 16% था हनी, और रिजल्टेंट में हनी 12% चाहिए। नाउ एलिगेशन कहता है कि कुछ इस तरह से लगाओ। एक मूवी आई थी गर्व, सलमान खान की, कुछ ऐसे ऐसे करता था, तो आप भी ऐसे ऐसे करिए। तो बड़े में से छोटा माइनस करके यहाँ लिखिए, ये 4 आएगा। परसेंट लिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों। बड़े में से छोटा करके यहाँ लिखिए, तो ये 2 आएगा, और ये दोनों 2:1 की रेशियो में मिक्स होने चाहिए। और ये 2:1 क्या है? जो ऊपर वाली क्वांटिटीज हमने ली है, दैट इज 2:1 के प्रोपोर्शन में मिक्स होना चाहिए। तो N1:N2 का वैल्यू पता लग गया 2:1। ठीक है, अब आप क्या करिए, सेम चीज अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लगा सकते हैं दूसरे वाले में। अब इसी के अंदर ही सॉल्यूशन 1 हमने जैसे लिया, यहां पे ये 16% है, ठीक है जी, और दूसरे वाले में सर x% है, और रिजल्टेंट में हमें 12 चाहिए, और दोनों को मिक्स किया गया है 1:1 की रेशो में। तो पहले बड़े में से छोटा, तो यहां पे 4 आएगा, बड़े में से छोटा तो यहां पे 12 माइनस x आएगा, और इन दोनों का रेशो वही होना चाहिए, क्योंकि ये N1 है तो ये N2 है, और इन दोनों का रेशो 2:1 आया था यहां से। तो इन दोनों का रेशो 2:1 ले लेंगे सर। 12 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4 शुड बी इक्वल्स टू 2/1। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू यहां से भी हमारा 4% आ जाएगा। तो 4% आंसर होना चाहिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगेन दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।